आप YouTube के ऊपर वीडियोस देखते होंगे, दो तरीके के वीडियोस आपको दिखाई देते होंगे वहां पर, या तो रियल या रियलिस्टिक। रियलिस्टिक वीडियोस वो होते हैं जो नॉर्मली एंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन रियल वीडियोस वो होते हैं जो आपको रियलिटी दिखाते हैं, आपको वो सच्चाई दिखाते हैं जो सच्चाई आपके आसपास होती है। तो हम भी आपके सामने वही रियल वीडियो लाने की हमेशा कोशिश करते हैं और लेकर भी आते हैं, ताकि हम आपको बिल्कुल रियल सिचुएशन से अवगत करवा सकें, आपको रियलिटी दिखा सकें कि एक्चुअल में जहां पर हम खड़े हुए हैं यहां पर रियलिटी में हो क्या रहा है। मैं खड़ा हुआ इस समय ग्रेटर फरीदाबाद में, और ग्रेटर फरीदाबाद की आपको रियल लोकेशन और रियल न्यूज़ देने के लिए मैं हमेशा आपके सामने आता रहता हूँ। उसके पीछे वजह यह है कि हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने से जुड़े हुए, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं या आने वाले टाइम में जो हमसे जुड़ना चाहते हैं और जुड़ेंगे, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं और चाहे वो एंड यूजर्स हैं जो कि रियल एस्टेट के अंदर सर्च कर रहे हैं अपने लिए आशियाना या अपने लिए इन्वेस्टमेंट, उनको हम वो सटीक इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा सकें, वो रियल न्यूज़ उन तक पहुंचा सकें जो मदद करे उनको एक सही जगह पर सही निवेश करने में। तो मैं वैभव शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और साथ के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट्स जरूर करिएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, और ऐसा कोई टॉपिक रियल एस्टेट से रिलेटेड जो आप चाहते हैं जिसके ऊपर हम वीडियो बनाएं, आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करें, तो वो भी आप हमें कह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज हम ग्रेटर फरीदाबाद के उस टॉपिक से जो टॉपिक आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हॉट है। ये टॉपिक है प्लॉट्स, और कमाल की बात यह है कि ये प्लॉट्स का टॉपिक पहले भी हॉट टॉपिक था, आज भी है, और आने वाले टाइम के अंदर भी ये हॉट टॉपिक ही रहेगा, क्योंकि प्लॉट्स ग्रेटर फरीदाबाद की वो नींव है, वो रीढ़ की हड्डी है जो हमेशा से यहाँ पर लोगों की पहली पसंद रही है। और सबसे पहली पसंद अगर यहाँ पर मैं बात करूँ प्लॉट्स की किस लोकेशन के इन्वेस्टर्स की या एंड यूजर की रही है, तो वो रहा है हमेशा से दिल्ली। दिल्ली क्यों रहा है आपको ये भी बताएंगे, और प्लॉट्स ही क्यों रहे हैं यहाँ पर दिल्ली के लोगों की पहली पसंद, वो भी बताएंगे। प्लॉट पहले किस तरीके से थे यहाँ पर, आज किस तरीके से डेवलपमेंट है, और आने वाले टाइम के अंदर भी प्लॉट्स की कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जिनके ऊपर डेवलपमेंट और नया इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। कनेक्टिविटी की भी बात करेंगे, साथ के साथ बात करेंगे कि आप कैसे प्लॉट्स के अंदर किस लोकेशन के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ के साथ ये भी बताएंगे कि यहाँ पर अगर आप प्लॉट्स परचेज करते हैं तो उसका भविष्य कैसा रहेगा, कैसी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होने वाली है, लोगों की क्या डिमांड यहाँ पर होने वाली है, प्लॉट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको लेकर, तो ये सब कुछ आपको वीडियो बताएंगे, तो स्किप मत करिएगा। मैं आपको अपने पहले वीडियोस में भी ये चीज़ कह चुका हूँ, बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ, और आने वाले टाइम के अंदर भी मैं वीडियोस के अंदर आपको ये चीज़ बताता रहूँगा कि ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर 2006 में जब शुरू हुआ था ग्रेटर फरीदाबाद, जब इसकी नींव रखी गई थी, उस टाइम पर जब इसका मास्टर प्लान बना था 2021 का, तो उसके अंदर तकरीबन 75% का जो पार्ट था वो प्लॉट्स के लिए था। आज भी आप 2021 का मास्टर प्लान उठाकर देखें, या आप ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर जब आए और आकर देखें, तो आपको यहाँ पर हर लोकेशन के ऊपर प्लॉट्स जरूर मिलेंगे। वो उसके पीछे वजह ये थी कि जब ग्रेटर फरीदाबाद की नींव रखी जा रही थी, तो उस समय पर इस चीज को ध्यान में रखा गया था कि ग्रेटर फरीदाबाद के सबसे नजदीक लगने वाला शहर कौन सा है। वो शहर था दिल्ली, और दिल्ली के लोगों को ध्यान में रखते हुए इसलिए रखा गया था कि अगर दिल्ली के लोग ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर आते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपने लिए आशियाना बनाते हैं, तो ऐसी कौन सी वजह होगी कि दिल्ली के लोगों को ग्रेटर फरीदाबाद पसंद आएगा। इन सब चीज़ों का, इन छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखा गया। इसी वजह से दिल्ली के लोगों की ग्रेटर फरीदाबाद आज की डेट में पहली पसंद है। सबसे पहले ये देखा गया कि क्या दिल्ली के मुकाबले ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर चौड़ी सड़कें दी जा सकती हैं, तो जी हाँ, दिल्ली के मुकाबले ग्रेटर फरीदाबाद के जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर सड़कों का साइज चौड़ा रखा गया। उसके बाद में फिर ये ध्यान रखा गया कि क्या हम यहाँ पर वो जो कंजस्टेड एरिया है दिल्ली के, उनसे लोगों को बाहर लाकर कुछ निजात दे सकते हैं, उस कंजस्टेड जगह से बाहर निकाल सकते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर उस वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखा गया। चौड़ी सड़कों के साथ साथ वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया, और उसके लिए ध्यान रखा गया पार्क्स का, कि क्या
ग्रीन एरिया यहाँ पर दिया जाएगा, तो जी हाँ, ग्रीन एरिया का भी पूरा ध्यान रखा गया। और सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली के अंदर आती है, वो आती है पार्किंग की दिक्कत। आज भी अगर हम दिल्ली के किसी भी लोकेशन के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको इस समस्या से आमना सामना करना ही पड़ेगा, जो कि पार्किंग की दिक्कत है। इसीलिए यहाँ पर पूरा ध्यान दिया गया इस चीज का कि पार्किंग की आने वाले टाइम के अंदर दिक्कत ना हो। चौड़ी सड़कें दी गई, फुटपाथ चौड़े दिए गए। इसके साथ साथ डीटीपी ने एक जिम्मा और लिया कि जो नक्शे पास होंगे यहाँ पर प्लॉट्स के, जिनके ऊपर की अपना आशियाना बनाया जाएगा, उसके अंदर पार्किंग का आपको पूरा स्पेस देना ही पड़ेगा। कि अगर आप स्टिल पार्किंग में बना रहे हैं, बिल्डर फ्लोर बना रहे हैं स्टिल +4, तो नीचे स्टिल पार्किंग के अंदर आपके पास में एम्पल स्पेस होना चाहिए कि आप वहां पर मल्टीपल गाड़ियां खड़ी कर सकें। और अगर आप इंडिपेंडेंट अपना घर बना रहे हैं तो भी आपको पार्किंग का स्पेस अपने घर के अंदर ही देना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, यही भविष्य में लोगों को सुख सुविधाएं दिलाती हैं। इसी वजह से आज की डेट में ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर दिल्ली के इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स अंधाधुंध प्लॉट खरीद रहे हैं। मैंने अंधाधुंध वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि मैं खुद देख रहा हूं यहाँ पर आज की डेट में प्लॉट्स के अंदर जितनी डिमांड है ना, उतनी सप्लाई नहीं मिल पा रही है। प्रोजेक्ट्स आते हैं और आते ही सोल्ड हो जाते हैं। रीसेल के अंदर चीजें अवेलेबल नहीं हो रही हैं। उसके पीछे वजह सिर्फ यही है कि लोगों को अब उस कंजेस्टेड जगह से निकलकर बाहर आना है। इसके साथ साथ और क्या चीजें होती हैं जो एक इन्वेस्टर या एंड यूजर के लिए जरूरी होती है। अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं तो इन्वेस्टर ये चाहता है कि ऐसी लोकेशन पर मैं इन्वेस्ट करूं जिस लोकेशन के ऊपर डिमांड बहुत हो। तो वो बात मैंने पहले ही बोल दी कि यहाँ पर डिमांड बहुत है और सप्लाई नहीं है, तो इसलिए ये लोकेशन प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल शानदार लोकेशन है। अब अगर बात करूं मैं कि एंड यूजर की, कि एंड यूजर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे पार्किंग की बात करी तो पार्किंग का आपको यहाँ पर एम्पल स्पेस मिलेगा। पार्क की बात करूँ तो पार्क का यहाँ पर आपको बढ़िया स्पेस मिलेगा। इसके साथ साथ आपको चाहिए वेंटिलेशन की, हाँ जी, एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिले, वो यहाँ पर मिलेगा। फिर जरूरत होती है स्कूल्स की, तो आप यकीन मानिए ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर इतने बेहतरीन स्कूल, नामी ग्रामी स्कूल यहाँ पर आज की डेट में ऑपरेशनल हो चुके हैं। जो दिल्ली में हुआ करते थे या अदर बड़ी सिटीज के अंदर हुआ करते थे, उनके मेन स्कूल्स यहाँ पर अब आपको ग्रेटर फरीदाबाद में भी मिलते हैं। तो एजुकेशन के लिहाज से ग्रेटर फरीदाबाद शानदार है। फिर बात करते हैं कि और क्या जरूरत होती है। वो जरूरत होती है कि अच्छे हॉस्पिटल्स हैं या नहीं है। मेडिकल इमरजेंसी के अंदर उनको मेडिकल अप्रोच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो यकीन मानिए ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, मेट्रो हॉस्पिटल है, यहाँ पर एकॉर्ड हॉस्पिटल है। मल्टीपल हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर है। और इसके साथ साथ अगर एक आम इंसान एक नई लोकेशन पर जाकर अपने लिए प्लॉट देखता है तो वो और क्या देखता है, वो देखता है कि कनेक्टिविटी कैसी है, वो ये देखता है कि मेरे बच्चों की एजुकेशन कैसी रहेगी, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कैसा है वहाँ का। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि वो वहाँ पर सर्च करता है, देखता है। इसके साथ साथ अगर मैं दिल्ली की बात करूँ एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दिल्ली का जो इंडस्ट्रीज है अब वो भी निकलकर दिल्ली से बाहर मूव कर रही है। वो मूव कर रही है क्योंकि फरीदाबाद की तरफ, वो मूव कर रही है सोनीपत की तरफ। और फरीदाबाद की बात करूं तो यहाँ पर बेहतरीन आईएमटी सेक्टर है जहाँ पर की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने यहाँ पर अब मूव किया है। तो बिजनेसमैन को भी क्या चाहिए होता है कि उसको भी वहां से कनेक्टिविटी आसान मिले, उसका ट्रेवल टाइम बचे, चौड़ी सड़कें मिले, ये सब कुछ चाहता है। और एक आम इंसान और भी चीजें चाहता है, जैसे कि वो चौड़ी सड़कों के साथ साथ चाहता है कि उसको नया इकोसिस्टम मिले, नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, ग्राउंड वाटर जो है वो उसको अच्छा मिले। तो ये सब चीजें अगर हम स्टेप बाय स्टेप फरीदाबाद के अंदर, ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर चेक करें तो ग्रेटर फरीदाबाद उन सब पर, उन सभी कसौटियों के ऊपर खरा उतरता है। ग्राउंड वाटर की बात करें तो यहाँ पर सॉफ्ट वाटर आपको मिलता है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, नए इकोसिस्टम की बात करें तो ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर कितनी भी बारिश हो जाए यहाँ पर वाटर लॉगिंग नहीं होती है। जहाँ पर आपको जैसी सड़कें आप देख रहे हैं ऐसी सड़कें
देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस ग्रेटर फरीदाबाद के इकोसिस्टम को, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने सामने बिल्ट होते हुए देखा है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी सीवर लाइन्स डली हुई हैं कि उसके अंदर से मैं अगर सीधा खड़ा रहूँ तो मैं भी पूरा उसके अंदर से सीधा निकल सकता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी सीवर लाइन्स हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इकोसिस्टम, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले टाइम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली का इकोसिस्टम, दिल्ली की सीवरेज लाइन, दिल्ली की पानी की लाइन, ये सब पुरानी हो चुकी है। इसी वजह से दिल्ली के लोगों की आज की डेट में जो पहली पसंद है वो नियरेस्ट टू नियरेस्ट लोकेशन में ग्रेटर फरीदाबाद ही है, क्योंकि यहाँ पर उनको वो सब कुछ मिल रहा है। स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स मिल रही हैं, चौड़ी सड़कें मिल रही हैं उनको, यहाँ पे ग्रीन एरिया मिल रहा है, बढ़िया पानी है, बढ़िया बिजली है, ये सब कुछ उनको मिल रहा है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं उन सेक्टर्स की बात करूँ तो उनको भी वेल डिजाइन किया गया है। आपको वो खंबे वाली नंगी तारे वो सब कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिकल लाइन है वो भी सब अंडरग्राउंड है। बहुत सुंदर तरीके से इस लोकेशन को डेवलप किया गया है। इसके बाद में अगली रिक्वायरमेंट जो होती है लोगों की वो ये होती है कि कनेक्टिविटी कैसी रहेगी। तो कनेक्टिविटी की बात अगर हम करें ग्रेटर फरीदाबाद की, मैं आपसे पहले भी आपको बता चुका हूँ और आज फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि कनेक्टिविटी के मामले में ग्रेटर फरीदाबाद का मुकाबला आज की डेट में कोई और शहर नहीं कर पा रहा, क्योंकि हर तरफ से आपको यहाँ पर बढ़िया कनेक्टिविटी मिल रही है। सबसे बेहतरीन कनेक्टिविटी है यहाँ पर मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली और फरीदाबाद को और आगे जो आगे सिटीज हैं, चाहे वो आगे बल्लभगढ़ है, पलवल है, जयपुर है, मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, उन सबको मुंबई एक्सप्रेसवे बखूबी उनको कनेक्ट करता है आपस में। और मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है आईएमटी के साथ में। अगर कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे कि उनकी इंडस्ट्री यहाँ पर हो तो उनके लिए भी ये एक बेहतरीन लोकेशन है कनेक्टिविटी वाइज। और इसके साथ साथ ग्रेटर फरीदाबाद की एक खास बात और है कि ग्रेटर फरीदाबाद की जो कनेक्टिविटी है, जैसे कि मैंने मुंबई एक्सप्रेसवे बताया, और इंटरनल कनेक्टिविटी की बात करूं तो इंटरनल कनेक्टिविटी भी सारी की सारी इस तरीके से है जो कि सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप ग्रेटर फरीदाबाद के किसी भी कोने पर खड़े होकर आप मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है आने वाले टाइम के अंदर, जेवर एयरपोर्ट की सीधी कनेक्टिविटी आपको ग्रेटर फरीदाबाद से मिलेगी। आप केएमपी को कनेक्ट कर सकते हैं, कुंडली मानेसर पलवल हाईवे को। आप उसके साथ साथ यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हैं। आप उसके साथ साथ ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हैं। एफएनजी की कनेक्टिविटी भी आपको यहीं से मिलेगी। और सबसे खास बात वो ये है कि ग्रेटर फरीदाबाद जो है वो ऐसा नहीं है कि वो पुराने शहर से कटा हुआ है, नहीं, वेल कनेक्टेड है पुराने शहर के साथ भी। तो अगर हम यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स की बात करें, हम यहाँ पर पुरानी मार्केट्स की बात करें, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। जबकि दिल्ली के साथ में लगता हुआ ऐसी कोई लोकेशन नहीं है कि जो पुराने दिल्ली से, यानी कि कनॉट प्लेस से या उस तरीके से आप इजीली वहां पर अप्रोच कर सके। वही फर्क यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने और एंड यूजर्स ने देखा कि जो उनकी मूलभूत जरूरतें हैं, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, वो कहाँ से पूरी हो सकती हैं, तो वो ग्रेटर फरीदाबाद ही है जो उनको पूरा करता है। और प्लॉट हमेशा से यहाँ पर लोगों की पहली पसंद रही है और आने वाले टाइम के अंदर भी पहली पसंद रहेगी, क्योंकि अभी भी ग्रेटर फरीदाबाद के जो रेट्स हैं, पर स्क्वायर यार्ड जो रेट्स हैं, वो अभी भी पॉकेट फ्रेंडली हैं। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये रेट्स बहुत आगे भाग चुके होंगे। तो आज जो दिल्ली का रेट है प्रॉपर्टी का, उसके लिहाज से अगर ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर कोई क्लाइंट आता है तो जितनी जगह वो दिल्ली में ले सकता है उससे शायद दुगनी जगह वो ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर परचेज कर सकता है। इसीलिए दिल्ली का इन्वेस्टर और दिल्ली का एंड यूजर ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ आ रहा है। जहां पर उसने एक 100 गज का प्लॉट परचेज करना है दिल्ली के अंदर, वहीं पर ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर वो 250 गज का प्लॉट परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप खुद सोचिए कि आपका 250 गज का प्लॉट है और उसके अंदर आपका इंडिपेंडेंट घर है तो कितना शानदार घर बनेगा, उसके अंदर आपको वेंटिलेशन कितनी अच्छी मिलेगी। इसीलिए मैं भी आपसे यही कहूंगा कि ग्रेटर फरीदाबाद प्लॉट के लिहाज से बहुत अच्छा विकल्प है। आपको ग्रेटर फरीदाबाद आना चाहिए, ग्रेटर फरीदाबाद में देखना चाहिए, यहाँ पर विजिट करनी चाहिए। यहाँ की चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, सीवर लाइन, ये सब कुछ आपको, यहाँ का पूरा इकोसिस्टम और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। बार बार आपको क्यों इस बात पर जोर देता हूं कि ग्रेटर फरीदाबाद एक अच्छी लोकेशन है। ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर प्लॉट लेना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, या अगर आप एंड यूजर हैं तो उस लिहाज से भी
एक अच्छा विकल्प है। ग्रेटर फरीदाबाद ही क्यों आने वाले टाइम के अंदर एक बेहतरीन लोकेशन होने वाली है, ये सब कुछ मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो ग्रेटर फरीदाबाद पूरी करता है आपकी। चाहे वो कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, चाहे हम हॉस्पिटल की बात करें, चाहे हम मार्केट की बात करें, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, उन सब लिहाज से ग्रेटर फरीदाबाद बहुत बढ़िया विकल्प है। और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ भविष्य में होना है, ये आज ग्राउंड पर हो चुका है, ये सब कुछ ऑपरेशनल है। आप जब आएंगे ग्रेटर फरीदाबाद तो ये सब कुछ आप देख पाएंगे, और ये सब कुछ दिखाने में अगर कोई आपकी मदद अच्छे से कर सकता है तो वो आपके लिए है एक जरूरी प्रोफेशनल टीम। जो प्रोफेशनल टीम आपकी सही जगह पर सही इन्वेस्टमेंट करवाए। अगर आप एंड यूज़र हैं तो आपको सही, आपके लिए एंड यूज़र के लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी आपको सजेस्ट कर सके, ये सब कुछ आपको एक प्रोफेशनल और सुलझी हुई टीम ही समझा सकती है। और ये टीम है प्रॉपर्टी मास्टर के पास में। आपको प्रॉपर्टी मास्टर पर भरोसा करना चाहिए, आपको प्रॉपर्टी मास्टर की टीम पर भरोसा करना चाहिए कि वो आपको बिल्कुल सही सलाह देंगे, आपको बिल्कुल सही जानकारी देंगे। जिस तरीके से मैं वीडियो पर आकर आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देता हूं, ऐसी ही जानकारी आप जब आएंगे तो ग्राउंड जीरो पर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। विदा लेता हूं आपसे और बहुत जल्दी फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा इसी तरीके की नई अपडेटेड न्यूज़ लेकर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर, नई लोकेशंस लेकर, नई जानकारी लेकर कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप अगर इन्वेस्ट करते हैं या आप अपने लिए परचेज करते हैं तो वो रहेगा आपके लिए फायदे का सौदा। Thank you very much. Have a good day.